Hello guys, welcome back to your favorite channel RB Biology. Myself Rahul Benia. We are going to talk about oxidation reaction. तो पेज नंबर 124 पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिए, उस एक्टिविटीज़ के बेस पर एक ट्राइदिस दिया है, उस एक्टिविटीज़ के बेस पर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, रिमूव होता है। उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, या उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा क्या, एक तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, फिर दोनों चीज़ें वहाँ पे दिखाई देगी। ऑक्सीजन भी ऐड हो सकता है और हाइड्रोजन भी बाहर निकल सकता है। तो चलो एक्टिविटीज़ के बेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया यहाँ पे एपरेटस। तो कौन कौन सा एपरेटस लगने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है वहाँ पे टेस्ट ट्यूब, ठीक है। क्या लगने वाला है, टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब आपने देखा हुआ कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद है बंसन बर्नर। ये देखो, ये हो गया यहाँ पे बंसन बर्नर, ठीक है। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर, जो केमिकल को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज़ होगा, मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद है ड्रॉपर, ठीक है। ड्रॉपर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये हो गया ड्रॉपर। तो इस तरह के कुछ एपरेटस यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल। केमिकल कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे केमिकल दिए हैं, ठीक है। केमिकल को हम देखते हैं। तो इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होगा डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। केमिकल दो फॉर्म में होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होता है और एक डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब क्या, जिसके अंदर वाटर या कोई अलग मतलब अदर चीज़ें मिक्स होती है, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। जैसे कि मिल्क का एग्जाम्पल लो, मिल्क जो होता है ना प्योर होगा, तो इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेट है। लेकिन उस मिल्क के अंदर, दूध के अंदर आप कोई वाटर मिक्स कर देते हो तो डाइल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट लेना है और डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, ठीक है ना। इन केमिकल का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या क्या होता है, चलो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है यहाँ पे, टेक 2 to 3 ml इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, 2 से 3 ml क्या लेना है, इथेनॉल लेना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं इथेनॉल ले लेता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल बना रहा हूँ ना, ये कौन है, यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है ना। ये कौन है, यहाँ पे 2 to 3 ml कौन है, इथेनॉल। ये हो गया इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद 5 ml क्या लेना है, तो 5 ml सोडियम कार्बोनेट, ये लेना है 5 ml सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे जो हम ml में ले रहे हैं वो किससे मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे वो हम मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर से। तो यहाँ पे हमने 5 ml, ये देखो ये 5 ml हमने यहाँ पे क्या ले लिए, ब्लू कलर के सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इथेनॉल ले लिया 2 से 3 ml और 5 ml सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद टू हीट और वार्म द मिक्सचर, ठीक है ना। उस मिक्सचर को वार्म करना है, गर्म करना है, हीट देना है बाय होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब ऑन द बर्नर फॉर वाइल। कुछ समय के लिए, देखो ये जो बंसन बर्नर है ना, इस बंसन बर्नर के ऊपर कुछ समय के लिए उस टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना है जिसके अंदर मिक्सचर है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का और टेस्ट ट्यूब का मिक्सचर है, ठीक है। वो क्या होगा, वार्म हो जाएगा, कुछ समय के लिए उसे गर्म होने दो, ठीक है। ओके, गर्म होने दिया। उसके बाद क्या बोला है, टू ड्रॉप वाइज, क्या बोला है, टू ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका एडिशन करना है, इसको ऐड करना है ड्रॉप वाइज, ठीक है, टू दिस मिक्सचर, ठीक है, टू दिस वार्म मिक्सचर और विथ स्टीरिंग। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर है किसका, सोडियम कार्बोनेट का और
इथेनॉल का जिसे हमने वार्म किया है, उस मिक्सचर के अंदर ड्रॉप वाइज क्या ऐड करना है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या ऐड करना है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद उसे क्या करना है, स्टीरिंग करना है। क्या करना है, उसे स्टीरिंग मतलब अच्छे से हिलाना है। ठीक है, मिक्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे जो पिंक कलर का आप देख रहे हो ना, ये कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट है। कौन है ये, पोटेशियम परमैंगनेट। ड्रॉप वाइज, ठीक है ना, ड्रॉप वाइज उसे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ड्रॉप वाइज उसे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरह से ड्रॉप वाइज उसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है, जब हम उसे पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, दस द टिपिकल पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है किस कलर का, पिंक कलर का, स्टे एज इट इज ऑन द एडिशन। जब उसके हम एडिशन करते हैं, ठीक है ना, जब उसके हम एडिशन करते हैं तो क्या हो जाए, मतलब एज इट इज, जैसे का वैसा रहता है। ठीक है, जैसे का वैसा रहता है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है, नहीं। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं ना, तो वहाँ पे जो पिंक कलर है कुछ समय के लिए वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, इथेनॉल है। ठीक है ना, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, इथेनॉल है। जब हम उस पोटेशियम परमैंगनेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, तो वो पिंक कलर का पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, क्या करता है, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करता है। मतलब इथेनॉल वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट वहाँ पे यूज हो रहा है। इसलिए जब तक इथेनॉल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पे वो पिंक कलर क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वैनिश हो जाता है। उसके बाद दिया है, डज द पिंक कलर स्टॉप द वैनिशिंग, ठीक है, एंड स्टे ऑन आफ्टर द सम टाइम ऑफ द एडिशन प्रोसेस। ये जो एडिशन प्रोसेस है हम कंटिन्यू चालू रखते हैं। ये जो एडिशन प्रोसेस है ना, इसे हम कंटिन्यू चालू रखते हैं। तो क्या कुछ समय के बाद, ठीक है, एडिशन प्रोसेस को चालू रखने के कुछ समय के बाद क्या पिंक कलर जो है यहाँ पे वैनिश होना स्टॉप हो जाएगा, गायब होना बंद हो जाएगा। हाँ, गायब होना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इथेनॉल का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद, ठीक है, इथेनॉल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होने के बाद वहाँ पे इथेनॉल नहीं होता, क्योंकि इथेनॉल का कन्वर्ट किस में हो जाता है, इथेनॉइक एसिड में। मतलब वहाँ पे इथेनॉल प्रेजेंट नहीं है। फिर वहाँ पे इथेनॉल प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसा पॉइंट आएगा, सर्टेन पॉइंट, जहाँ पे इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर वहाँ पे इथेनॉल नहीं बचेगा। उस पॉइंट के बाद भी हम पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट वहाँ पे इथेनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर जो है जैसे का वैसा एज इट इज वहाँ पे दिखाई देगा। तो क्या बोला है, द अबो एक्टिविटी, ठीक है ना, अबो एक्टिविटी इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज। इथेनॉल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है। किसके वजह से, बाय द अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से। और क्या फॉर्म करता है, इथेनॉइक एसिड। क्या बनाता है, इथेनॉइक एसिड। इधर देखो क्या बोला है उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इथेनॉल है, CH3 CH2 OH, ठीक है, ये इथेनॉल हो गया। इस इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ होती है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, मतलब KmNO4। ये जो KmNO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ऊपर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो ब्रैकेट में इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। KmNO4 क्या करता है, उस नेसेंट ऑक्सीजन को वहाँ पे अवेलेबल करवाता है इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। जब इस इथेनॉल की रिएक्शन वहाँ पे होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 एज इट इज जैसा का वैसा होता है, लेकिन ये जो सेकेंड कार्बन होता है इसका हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाता है। और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप जैसे का वैसा एज इट इज वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में, ठीक है, ये जो इथेनॉल था, ठीक है, इथेनॉल था, इथेनॉल का कन्वर्ट किस में हो रहा है, इथेनॉइक एसिड में हो रहा है, इथेनॉइक एसिड में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ओनली सर्टेन बॉन्ड इन द विसिनिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के पास, ठीक है ना, कुछ
उसके आजू बाजू में बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड क्या करते हैं, टेक अ पार्ट इन दिस रिएक्शन, वो बॉन्ड इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो देखो वहाँ का बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन आकर ऐड हो गया और डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी एक्सप्लेन दिस, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ये बना ली है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, ऑन एडिंग द पिंक कलर पोटेशियम परमैंगनेट टू द इथेनॉल, जब इथेनॉल के अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको हम इथेनॉल के अंदर ऐड करते हैं, तब क्या होता है, पिंक कलर डिसअपियर होता है इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में शुरुआत में जो होता है ना, वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब वहाँ पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि शुरुआत में क्या करता है इथेनॉल का, वो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक ना, ऑक्सीडेशन करवाता है, तो स्टार्टिंग में पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज, क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज द पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज अप इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसका यूज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज हो जाता है, किसका यूज हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज हो जाता है। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट, क्या बोला उन्होंने, एट अ सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा भी पॉइंट होता है ऑफ द एडिशन, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप वाइज, ठीक है ना, ऐड करते हैं, तो एक ऐसा भी पॉइंट होता है, ठीक है ना, एक ऐसा भी पॉइंट होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, जितना भी इथेनॉल था ना वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो पूरे के पूरे इथेनॉल का क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है। उस पॉइंट के बाद, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट एडिशन का कि जहाँ पे इथेनॉल का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उसके बाद इफ द एडिशन, ठीक है, उसके बाद भी एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज अ कंटिन्यू, उसके बाद भी हमने पोटेशियम परमैंगनेट का जो एडिशन है वो कंटिन्यू रखा बियॉन्ड दिस पॉइंट, उस पॉइंट के बाद भी, तो वहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट था, ठीक है, नॉट यूज अप, तो वहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इथेनॉल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो चुका है, इथेनॉल का वहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो वहाँ पे वो पोटेशियम परमैंगनेट यूज होगा क्या, नहीं होगा, फिर वो बिकम द एक्सेस, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बिकम द एक्सेस बहुत ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, वो पिंक कलर ऑफ दिस एक्सेस, ठीक है ना, द पिंक कलर ऑफ दिस एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर है ना, डज नॉट वैनिश, वो गायब नहीं होता, बट स्टे एज इट इज, ठीक है, जैसे का वैसा ही वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है ना, मतलब देखो जब तक उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल है, तो वो इथेनॉल पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करेगा और क्या बन जाएगा, इथेनॉइक एसिड, क्या बन जाएगा, इथेनॉइक एसिड। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप वाइज कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इथेनॉल वहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एडिशन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का कंटिन्यूली चालू है, तो उसके बाद भी वहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो यूज नहीं होता, वो वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो एक्सेस हो जाता है, वहाँ पे एक्सेस होने की वजह से, उसका यूज ना होने की वजह से जो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर है एज इट इज जैसे का वैसा वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। सो हैव अ गुड एंड गुड बाय।